नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम अपने जो इंडियन जीके का सीरीज़ है उस सीरीज़ में अगले स्टेट पर बात करेंगे, है ना। जिस तरीके से हम इंडियन जीके में स्टेट वाइज सारा जीके पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा अगला जो स्टेट है वो है हरियाणा, है ना। पिछली क्लास में हमने पंजाब के ऊपर चर्चा कर ली थी, आज हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और याणा, है ना। जिसमें हरि का मतलब तो आप जानते ही हैं भगवान, और याणा का मतलब होता है स्थान। मतलब ये पुराने समय में एक ऐसा स्थान हुआ करता था ये जहां पर भगवान रहते थे। और आप लोगों ने सुना होगा जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र था, मतलब जो महाभारत काल का जो पूरा व्याख्यान है वो इसी क्षेत्र की बात हुआ करती है, ठीक है। और कुछ पुराने समय की हम बात करें तो जिस समय में हमारे वेद पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, ये सारी चीजें इसी क्षेत्र पर लिखी गई। तो इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। तो हरि की भूमि थी इसलिए इसका नाम हरियाणा पड़ गया। और यहाँ पर वेद पुराण लिखे गए, और वेद पुराण लिखे गए इसी कारण इसको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ओलंपिक में, खेलों में बहुत अच्छा योगदान दिया, और इसी कारण वो अधिकांश तौर पर गोल्ड प्राप्त किए। इसलिए गोल्ड का घर भी कहते हैं, गोल्ड का घर या पदक का घर भी कह सकते हो, हाउस ऑफ गोल्ड या पदक का घर भी हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पहलवान हैं, बहुत सारे धावक हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे सारे व्यक्तियों पर। तो ये जो राज्य है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1966 में। मैंने आपको बताया था कि पंजाब के साथ ही बना था ये, ठीक है। यहाँ के वर्तमान सीएम की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है ना। पार्टी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीएम याद रहता है लेकिन पार्टी याद नहीं रहती। पिछले ईयर जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दिया था क्वेश्चन में, और पार्टी का नाम पूछ लिया था, तो बहुत सारे लोग उसमें बाहर हो गए थे। तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। गवर्नर की बात करें तो सत्य देव नारायण आर्य, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है कि आपको पता है कि ये जो राज्य है ये हरि की भूमि है। हरि मतलब भगवान, और भगवान हमेशा क्या करते हैं? सत्य बोलते हैं। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सप्त सैंधव प्रदेश से कहा जाता है, तो सप्त मतलब सत्य बोलना, है ना। तो सत्य देव नारायण यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। राजधानी तो आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ राजधानी यहाँ पर, यहाँ की चंडीगढ़ राजधानी है जो कि पंजाब की भी है। क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र राजधानी जो दो राज्यों की राजधानी हुआ करती है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शहर की स्थापना यहाँ लिखता हूं मैं, ली कार्बोजियर या ली कार्बोजियन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इनने की थी। और ये क्या थे? वास्तुकार थे। कहाँ के भैया? फ्रांस के, ठीक है। तो इनने क्या किया था? इनने एक मैप बनाया था, पहले नक्शा बनाया, और उस मैप के आधार पर ही इस शहर को बसाया है। कैसे? इस तरीके से। तो इसकी सारी जो रोड हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, और सिस्टमेटिक घर बने हुए हैं। सिस्टमेटिक हर एक चीज है, सिस्टमेटिक ग्राउंड है सारी चीजों को। जैसे आपने देखा होगा सामान्य तौर पर एक घर बनता है नॉर्मली, और एक घर बनता है जैसे इंजीनियर बनाता है, तो वैसे एक शहर जो सामान्य बस जाता है और एक शहर को इंजीनियर बसाते हैं, उसी को हम स्थापनाकर्ता कहते हैं, ठीक है। अगर हम नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो नृत्य है, यहाँ के जो नृत्य हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है? देखो, भांगड़ा नहीं आएगा। भांगड़ा जो है वो पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा जो है भैया वो पंजाब का नृत्य है। यहाँ का नृत्य मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर से बताऊंगा। भाषा जो है वो हरियाणवी है, ठीक है। कौन सी है? हरियाणवी यहाँ की भाषा है। और कभी ये ऑप्शन में न रहे तो हिंदी रहेगा। हिंदी भी बोली जाती है यहाँ पर, हरियाणवी भी बोली जाती है। ये थोड़ी सी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। त्योहार की हम बात करें तो लोहड़ी यहाँ पर मनाया जाता है, लोहड़ी त्योहार। और इस लोहड़ी को मकर संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। मकर हमारे यहाँ कहा जाता है, मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। ये जो राज्य है ये सिंधु सभ्यता वाला राज्य कहलाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता वाला राज्य कहलाता है। यहाँ से बहुत सारे
क्षेत्र मिले हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। कैसे संबंधित थे समझाता हूं, ठीक है। मैप के आधार पर ये मान लो आपका भारत का मैप है और ये आपका यहां हरियाणा है, ठीक है। तो यहां से सिंधु नदी निकलती है, तो यहां सिंधु सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र मिले, जिसमें से एक का नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का क्षेत्र भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ, ठीक है। राखीगढ़ के बाद है बनावली, ठीक है। तो ये दो जो क्षेत्र हैं ये सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो राखी, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता सुना होगा, धौलावीरा सुना होगा, लोथल सुना होगा, तो ये सारी अलग अलग प्लेस हैं जो कि अलग अलग राज्यों से मिले हैं। तो राखीगढ़ी और बनावली कहां से मिला भैया, हरियाणा से मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। यहां का जो नृत्य है वो मुझे याद आ गया, एक नृत्य का नाम है रागनी, ठीक है, रागनी नृत्य है। एक नृत्य का नाम है घोड़ी नाच, क्या नाम भैया, घोड़ी नाच, ठीक है। घोड़ी के साथ नाचते हैं इसलिए इसको घोड़ी नाच नाम दे दिया। रागनी और घोड़ी नाच यहाँ के दो प्रमुख नृत्य हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर भैंस अनुसंधान केंद्र है ना, बफेलो रिसर्च सेंटर। जो भैंस होती है ना, आपको पता होगा, मुर्रा भैंस बहुत सारी हैं। तो जो भैंस अनुसंधान केंद्र है वो यहीं पर है, और कहाँ पर है, पंजाब में, सॉरी हरियाणा में, हिसार में। देखो एक बात याद रखना, जो अनुसंधान केंद्र है उसमें राज्य नहीं आएगा, उसमें पर्टिकुलर प्लेस आता है, सिटी आती है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, और जबकि डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। कहां पर है भैया, करनाल में है। याद रखना, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है और डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। और करनाल में एक और अनुसंधान केंद्र है, गेहूं अनुसंधान केंद्र और जौ अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के हैं ये, है ना, मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का पवारखेड़ा में है। तो गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र भी करनाल में है और डेयरी अनुसंधान केंद्र भी करनाल में है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं हम, और कौन सा अनुसंधान केंद्र है, हाँ, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। और इसके अलावा इतना काफी है ना, इतना काफी है, इतने, हाँ, क्या नाम है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ वन की बात करें तो भारत में सबसे कम वन मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो हरियाणा में है। सबसे कम वन भी हैं और सबसे कम यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या भी है ना। और लड़कियों की संख्या जो है वो पुरुषों पे होती है, और इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात, जो कि यहाँ का कितना है, 879 के आसपास है। थोड़ा इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो भारत में सबसे ज़्यादा कम है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। इसका मतलब है लड़कियों की सबसे ज़्यादा संख्या प्रति 1000 पुरुष पर केरल में ज़्यादा है, और हरियाणा में सबसे कम है, याद रखना, ठीक है। प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ के बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति हैं। पहली हम बात करें अरविंद केजरीवाल, है ना, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यहीं से संबंधित है, मतलब यही उनका मुख्य प्लेस है। इसके बाद हम बात करें सुशील कुमार जो है वो पहलवान हैं, ये आपको पता है, वेट लिफ्टर हैं, और अभी हाल फिलहाल में ये केस में फंस गए हैं, इनने शायद किसी का मर्डर कर दिया है। अभी न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये विषय। मैं जानता हूं कि ये विषय कुछ समय बाद पुराना हो जाएगा, वीडियो क्योंकि आजीवन रहेगा, लेकिन अभी हो सकता है कि भाई वो ना हो, या फंसाया गया हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किया भी हो। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये कोर्ट का मुद्दा है। सुशील कुमार जो हैं, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे पदक जीते। पदक जीतने के बाद गोल्ड मेडल भी जीता, और उसके साथ साथ इन्हें पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और बड़े बड़े सभी खेल पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अरविंद केजरीवाल, सुशील कुमार हो गए। इसके बाद और कौन है, इसके बाद आपके जो रामदेव बाबा हैं वो भी यहीं से रहने वाले हैं, मतलब यहीं के रहने वाले हैं, है ना, रामदेव बाबा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक, ये दो नाम याद रखना, इन दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक जो हैं वो कहाँ से हैं, वो यहीं से रहने वाले, मतलब यहीं के रहने वाले हैं। दीपा कर्माकर
और साक्षी मलिक, सॉरी दीपा कर्माकर नहीं, दीपा मलिक है और साक्षी मलिक है। दीपा कर्माकर अलग है, दीपा मलिक और साक्षी मलिक है ना, ये दो हैं। और आपने गीता और बबीता का नाम तो सुना ही होगा है ना, सुल्तान फिल्म आई थी, तो सुल्तान फिल्म भी यहीं पर बनी थी, यहीं उसकी शूटिंग हुई है। और जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट है ना, ये सारे जितने भी पहलवान हैं वो मोस्टली हरियाणा से ही होते हैं। इसके अलावा और हम देखना चाहें तो और किसको देख सकते हैं, हाँ कल्पना चावला, कल्पना चावला नहीं लिखा मैंने, कल्पना चावला जो हैं, आपको पता है इनके बारे में कि भारत की पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई, ठीक है। और ये बेसिकली भारत के सैटेलाइट से, सॉरी भारत के रॉकेट से नहीं गई थी, बल्कि ये जो हैं ये हमारे अमेरिका के रॉकेट से गई थी, है ना। अमेरिका उस समय इनको ले गया था, अमेरिका में ये कार्य कर रही थी, और वो यान कोलंबिया के ऊपर जाकर क्रैश हो गया था, है ना। तो उसमें कल्पना चावला बैठी हुई थी और इनकी दुर्घटनापूर्वक मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये कोलंबिया की बात है। तो कल्पना चावला भारत में जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक, ठीक है। और पुरुष के बारे में तो आप जानते ही हैं, राकेश शर्मा, ठीक है। तो इतने व्यक्ति यहाँ के जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है ना। इसके बाद यहाँ की हम झील की बात करें तो यहाँ सूरजकुंड झील है। ये क्वेश्चन पिछले साल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, है ना, कि सूरजकुंड झील कहाँ है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है ना। तो बहुत सारे लोग बरमान लगा दिए, है ना। तो जो सूरजकुंड का मेला है वो बरमान में नहीं लगता है, बरमान में भी लगता होगा, लेकिन ये मुख्य तौर पर हरियाणा में लगता है और ये बहुत प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। तो सूरजकुंड नाम से झील भी है और मेला भी है। गार्डन की बात करें तो वही रॉक गार्डन, रॉक गार्डन बेसिकली चंडीगढ़ में है, तो वो पंजाब में भी आता है और हरियाणा में भी आता है, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों की कंबाइंड राजधानी है। अगर हम उद्यान की बात करें तो उद्यान आपको राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तान फिल्म तो हर बच्चे ने देखी है ना, जिसमें गीता और बबीता के बारे में बताया गया है। तो सुल्तान मूवी की शूटिंग कहाँ हुई, हरियाणा में हुई, क्योंकि हरियाणा में पहलवान ज्यादा हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर के साथ साथ एक राष्ट्रीय उद्यान और है जिसका नाम है कलेसर। क्या नाम भैया, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य छोटे मोटे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है खरपाबास, ठीक है, खरपाबास, और ज़्यादा कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। परियोजनाओं की बात करें तो परियोजना में खरपाबास राष्ट्रीय उद्यान के बाद परियोजनाओं में अगर हम बात करें तो परियोजनाओं में एक परियोजना है ताप विद्युत केंद्र और एक है जल विद्युत परियोजना, है ना। जो जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है वो आपकी काय पे है, यमुना नदी पर स्थित है, जिसका नाम है हथनी कुंड परियोजना, है ना। हथनी कुंड परियोजना है। और ये जल विद्युत परियोजना है जो कि किस पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है। और एक ताप विद्युत केंद्र है जिसका नाम है गोरखपुर ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गोरखपुर ताप विद्युत केंद्र। ये गोरखपुर ताप विद्युत केंद्र है। एक और इंदिरा गांधी ताप विद्युत केंद्र है, राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र है, बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभ्यारण्य में एक और लिख लो, सरस्वती, सरस्वती भिंडवा, ठीक है। ये दो अभ्यारण्य और लिख लो, है ना। सरस्वती नदी ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में यहाँ बहती थी, जो कि विलुप्त हो चुकी है, तो उसके नाम पर यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।